हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 7, राइट। तो रूल नंबर 7 के पहले रूल नंबर 6 तक ऑलरेडी हम लोगों ने एक एक करके सभी रूल्स को 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हैं, राइट। तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वो इस बुक से है। ये है बुक मैथ मस्ती गणित, जो कि विपिन सर द्वारा हाल ही में इसे पब्लिश किया गया है। और हम लोग का चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, राइट, जो कि इस किताब में चैप्टर नंबर 24 है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो आज हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि रूल नंबर 7 क्या है और इससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो अब हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये है रूल नंबर 7। तो देखिए रूल नंबर 7 में क्या दिया गया है। दिए हुए प्रथम शर्त से ब्याज की दर यानी कि R% आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ज्ञात करें दूसरे शर्त के अनुसार ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करना, यानी कि यहाँ पर आपको ब्याज सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है और मिश्रधन यानी कि अमाउंट भी आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन 2 के अनुसार। दूसरे शर्त और प्रथम शर्त से आपको क्या फाइंड आउट करना है, ब्याज की दर। तो ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है और किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है। साधारण ब्याज की दर पर ₹2000 की राशि 10 वर्ष में ₹3600 हो जाती है। अगर ब्याज की दर में 5% की बढ़ोतरी हो जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पर क्या निकालने बोला गया है, सबसे पहले इसको क्लियर कीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, तो राशि कितनी हो जाएगी यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा ये हम लोग को पता करना है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन 1 में क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की दर पर ₹2000 की राशि 10 वर्ष में 3600 हो जाती है। ये है आपका पहला कंडीशन। और दूसरा शर्त इसमें क्या रखा है, जब 5% इसमें वृद्धि हो जाएगा तब राशि हम लोग का कितना हो जाएगी, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखने में बड़ी टफ लग रहा है लेकिन बिल्कुल है नहीं, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको बेसिक मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है या फिर अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है A=P1 + RT, राइट। ये फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाई 100। यही फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने सीखा है ना। अगर आप ये सारे फॉर्मूलाज नहीं जानते हैं तो इस सारे फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं, राइट। तो चलिए अब इसमें सारा वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कितना दिया गया है, 3600, है ना। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया, 3600, और P कितना दिया गया है, 2000। तो यहाँ पर हम लोग 2000 लिख देते हैं। 1 + RT, R हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि ये तो बढ़ोतरी का है, पहले दर क्या था ये हम लोग को पता नहीं है, तो R यहाँ पर हम लोग R ही मान लेंगे। और समय क्या दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो × 10 डिवाइडेड बाई 100 है कि नहीं, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको, ये इतना दूर तक ही है कि नहीं, ये ब्रैकेट। तो ये यहाँ से 0 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 0 से 2 0 यहाँ चला गया। अब 36/20 इक्वल्स टू हो गया 10 + R डिवाइडेड बाई 10। ये 0 से ये 0 कट गया और ये हो गया हम लोग का 18 दूनी 36, यानी कि 18 - 10 बराबर क्या हो गया, R। तो R बराबर कितना हो गया, 8%। यानी कि पहले कंडीशन में R कितना था, पहले कंडीशन में R हम लोग का 8% था। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का रूल दिया गया है, तो ब्याज की दर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया ना, कितना, 8%। तो इस तरह से ये शर्त को बनाया गया है, इस तरह से इस रूल को ही बनाया गया है, राइट। अब देखिए अब हम लोग को फाइनल क्या निकालना था, कितनी राशि हो जाएगी, अमाउंट हम लोग को निकालना था। तो अमाउंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब हम लोग को दर मिल गया ना, तो अमाउंट भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसी से निकाल लेते हैं। A=P × 1 + RT डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए अमाउंट हम लोगों को निकालना है, P
साधारण ब्याज में हम लोग जानते हैं कि P वही रह जाता है, मूलधन वही रहता है, यानी कि 2000 है 1 प्लस RT। अब बताइए R कितना होगा। कंडीशन 2 में क्या बोला गया है, 5% की बढ़ोतरी होती है। तो 8 से अगर हम लोग 5% की बढ़ोतरी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13%। तो यहाँ पर R हम लोगों का क्या हो गया, 13%। तो 13 इंटू 10, ठीक है, ये इंटू का साइन है क्योंकि समय यहाँ पर 10 वर्ष दिया गया है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 गुना ये 10, यहाँ डायरेक्ट एलसीएम लेके कर देते हैं, 10 और 13 कितना हो गया, 23 डिवाइडेड बाई 10। तो एक जीरो यहाँ पर भी हम लोग का कट गया, तो 2 जीरो आया और 2 गुना 23 कितना होता है, 46। तो हम लोग का अमाउंट कितना हो गया, 4600 रुपीज़। और ये हम लोग का क्या निकल गया, मिश्र धन, ठीक है, ये हम लोग का अमाउंट निकल गया, राइट। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। जस्ट हम लोग बेसिक में क्या किए, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल किए 2 बार, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ट्रिक्स के साथ इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस डेटा को मिटा लेते हैं ताकि हम लोग का कुछ स्पेस मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिक्स के साथ। तो ट्रिक्स के साथ इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब देखिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि राशि कितनी होगी, यानी कि हम लोग को टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टोटल अमाउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट आप क्या कर दीजिए, अमाउंट प्लस SI, बस आपका ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है। अमाउंट प्लस SI, तो अमाउंट तो आपका दिया गया है यहाँ पर 3600, अमाउंट 3600 दिया गया, लेकिन प्रश्न ये आता है कि SI किसका निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट किसका निकालेंगे, क्योंकि हम लोग के पास तो दर दिया हुआ नहीं है। हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T और डिवाइडेड बाई 100। तो सब कुछ तो है पता, लेकिन ये R पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर R जो दिया गया है वो बढ़ोतरी परसेंटेज का दिया गया है 5%। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप यही R लेके चलिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होता है, 2000 यहाँ पर P हम लोग का कितना है 2000 इंटू R हम लोग बोल रहे हैं कि इसी को ले लेते हैं, तो 5% इंटू 10, ये जो T दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो 10 साल दिया गया है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 गुना 20 कितना होता है 100, 100 गुना 10 1000, यानी कि 3600 प्लस 1000 कितना हो जाता है 4600, यानी कि 4600 रुपीज़। और यही हम लोग का क्या आ गया, फाइनल अमाउंट। तो देखिए ट्रिक से भी यही रिजल्ट आता है और आपका बेसिक मेथड से भी यही रिजल्ट आता है, दोनों सेम है, राइट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, है ना। तो ये है हम लोग का रूल नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह का दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किसी दर पर रुपया 4000 की राशि 2 वर्ष में रुपया 5400 हो जाती है। अगर ब्याज की दर 4.5% बढ़ोतरी हो जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग को अमाउंट ही निकालना है, ठीक है, राशि कितनी हो जाएगी यानी कि अमाउंट निकालना है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग ट्रिक्स के साथ ही इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि बेसिक मेथड तो हम लोग देख लिए हैं और बेसिक मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, A=P1 + RT डिवाइडेड बाय 100। बस यही स्टेप को आपको 2 बार फॉलो करना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब ट्रिक्स के साथ इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया कि टोटल अमाउंट, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तब आप टोटल अमाउंट निकालते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट अमाउंट यहाँ दिया हुआ है और क्वेश्चन में भी यहाँ पर अमाउंट ही निकालने के लिए पूछता है। तो टोटल अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमाउंट प्लस SI। जस्ट अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो अमाउंट कितना है 5400, ठीक है, 5400 प्लस SI के लिए क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू R इंटू T। देखिए मैं हर बार जहाँ पर भी फार्मूला का इस्तेमाल होगा मैं हर जगह फार्मूला को लिखता रहूँगा, इससे आप हर एक फार्मूला को नोट डाउन करके रखिएगा, राइट। तो P कितना दिया गया है 4000, तो 4000 यहाँ पर लिख दीजिए, इंटू 2 वर्ष यानी कि समय दिया गया, T कितना दिया गया है 2 वर्ष, तो 2 कर दीजिए। अब बढ़ोतरी कितना प्रतिशत का हो रहा है, तो 4.5%, तो ये यहीं पर लिख दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो यहाँ पर दशमलव है हटेगा तो यहाँ पर एक 10 आ जाएगा या फिर एक 0 आ जाता है, तो 3 0 से 3 0 यहाँ पर काट दीजिए, ठीक है। तो 45 दूना हो गया 90, 90 गुना 4 हो गया कितना 360, तो 5400 प्लस 360 ये कितना हो गया हम लोग का 5760 रुपीज़।
और यही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं बेसिक मेथड से। तो इसके लिए हम लोग सारे चीज़ों को एक बार इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इस चीज़ को इतना ही आंसर हम लोग का बेसिक मेथड से आता है कि नहीं। 5760 रुपीज़। ठीक है, तो यही हम लोग का फाइनल अमाउंट आएगा। अब हम लोग बेसिक मेथड से इसे चेक करके देखेंगे। तो चलिए अब हम लोगों ने सारे चीज़ों को इरेज कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे बेसिक मेथड से इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बेसिक मेथड में कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, A=P+1+RT डिवाइडेड बाई 100, यही फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पेंसिल को चेंज कर देता हूँ बिकॉज ये देखने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइट हो जा रहा है, राइट। तो अब देखिए अमाउंट हम लोग का क्या दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन से 5400 रुपया। तो 5400 इक्वल्स टू P कितना दिया गया है, 4000, 1 प्लस RT, R हम लोग का नहीं दिया गया है तो R हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। T कितना दिया गया है, 2 वर्ष, डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट गया, ठीक है, और 1 0 से अभी रहने दीजिए इसको, 1 0 को मत काटिए। ठीक है, मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। 54 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100 प्लस 2R डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 से काट दीजिए। ठीक है, तो 540 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 प्लस 2R, 100 प्लस कितना आ जाएगा, 2R। अब ये कटेगा, देख लेते हैं। 2 बार से काटिए तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 0, ठीक है, और ये फिर से चला जाएगा 135, 135 आएगा। ठीक है, तो 135 में अगर हम लोग इधर 100 को लेके जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 35 बराबर 2R, और R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 17.5%। ठीक है, R कितना हो जाएगा, 17.5%, है ना। अब देखिए ये तो हम लोग का पहला दर निकाल गया, ब्याज की दर। देखिए रूल नंबर 7 में प्रथम शर्त से क्या निकालना है, ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो ये ब्याज की दर हम लोग का निकल गया। अब क्या होता है, ब्याज में 4.5% की बढ़ोतरी होती है। तो इसमें अगर हम लोग प्लस 4.5% करेंगे, 4.5%, तो कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि 22। ठीक है, टोटल R हम लोग का कितना निकल गया, 22%। ये R का हम लोग का न्यू वैल्यू हो गया। अब इसी बेसिक फार्मूला में इसको पुट कर दीजिए। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने अभी स्पेस ले लिया है। अब नया R हम लोग का कितना निकला, 22%। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अमाउंट हम लोग का निकालना है, तो अमाउंट को इसी तरह से लिख दीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही। और P कितना दिया गया है, 4000, तो 4000 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। 1 प्लस RT, R कितना है 22, गुना T कितना है 2, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4000 इंटू 100 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 100। अब 2 0 से 2 0 यहाँ पे काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 40 गुना 144। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 0, 4 4 16 हाथ में रहा 1, 4 4 16 1 17 हाथ में रहा 1, 4 1 4 और 1 5। देखिए इससे भी हम लोग का 5760 ही आया, और यहाँ पर भी हम लोग का 5760 ही आया था। तो दोनों कंडीशन में आपका एक ही सेम रिजल्ट आता है, चाहे आप बेसिक मेथड से बनाएं या फिर आप ट्रिक से सॉल्व करें, राइट। तो आई होप आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ गए होंगे, ट्रिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह का ट्रिक्स के साथ सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रूल नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल नंबर 8 को देखेंगे, और ये साधारण ब्याज का जो विपिन सर का बुक है मैथ मस्ती गणित, ठीक है, इससे हम लोग सारे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। और टोटल इसमें 20 रूल्स हैं। अभी तक हम लोगों ने रूल नंबर 7 तक कवर किया है। इससे पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर वे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था आज के वीडियो के लिए। हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए NR क्लासेस को। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।